हमर बेटी दे हमरा बेटी चाहिए, हमर दाम दहेज ले ले ऐसा हमरा दे दो, बेटी दे दो हमरा बेटी चाहिए, हमर जले। हम लोग जगह बताते हैं मगर थाना भी नहीं उसको पकड़ रहा है। शायद यहाँ घर पे आते होगा थाना, यहाँ घर बंद है इसीलिए वो थाना रिटर्न चल जा रहा है। यहाँ गांव वाला हमको लगता है गांव वाला उसको छिपा रहा है। 2 लाख रुपया एक गाड़ी का पैसा और घर बनाने के लिए हमसे 1.5 लाख रुपया लिया मांगा है। मैं पैसा नहीं देने के कारण हमारा भतीजी का हत्या किया है। अच्छा। आपके बेटी के साथ क्या हुआ है? हमारा बेटी के साथ ये भेल जो हमरा वहाँ से के कल बोला के लिए बुध के दिना। अच्छा। हमरा कहली बाबा के जो चाकन मोबाइल छिलक हमरा। तमाम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं उन लोगों के बच्चियों के साथ भी कभी ऐसी घटना हो सकती है, इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस घटना को रोका जाए। सरकार के तमाम दावे, तमाम वादों के बाद भी आज बेटियां सुरक्षित नहीं है। फिलहाल हम सीतामढ़ी के उस जगह पर हैं जहां 1.5 साल पूर्व हुई एक शादी लड़की की और ये उसका ससुराल है और फिलहाल वो अब इस दुनिया में नहीं रही। और आरोप मायके के पक्ष वालों के द्वारा लगाया गया है कि दहेज मांगा गया, बहुत बार मांगा गया। जब हम लोग दहेज की पूर्ति नहीं कर पाए, जो शक रहे थे वो दे रहे थे और जब उनके डिमांड के मुताबिक हम दहेज नहीं दे पाए तो हमें पिछली मंगलवार को सुबह में एक फ़ोन आता है कि आपके बेटी को सांप काट लिया है और आप लोग यहाँ पर आइए और देखिए उसका क्या हाल है। जब मायके पक्ष के 2-4 लोग अपने घर से जो कि सीतामढ़ी के ही दूसरे साइड में यहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर ढेंग पड़ता है, वहाँ से जब वो लोग आए तो बीच रास्ते में उनको ससुराल, लड़की के ससुराल वालों के तरफ से एक फ़ोन जाता है कि आप लोग नहीं आइए, लड़की कल ही मर चुकी थी और हमने कल ही उसका दाह संस्कार कर दिया था। पूरे मामले में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है कि जब बुलाया गया था कि आपके बहन को सांप काट लिया है, आप आइए देखने, तो फिर एक दिन पहले ही वो लड़की मर कैसे चुकी थी और उसका संस्कार कैसे हो चुका था। फिर भी जब लड़की के घर वाले लड़का के इस घर पर, मतलब लड़की के ससुराल के इस घर पर पहुंचते हैं तो ये घर बंद मिलता है और यहाँ पर एक भैंसी बंधा हुआ था, बकरी बंधा हुआ था, एक मोटरसाइकिल था और तमाम जो चीजें थी वो थी, लेकिन यहाँ के लोग नहीं थे। और ये लोग दिन भर उनको खोजने के बाद शाम में महिंदवाड़ा थाना के अंतर्गत ये हजपुरवा हाजीपुर बसंत गांव आता है। वहां महिंदवाड़ा थाना में एक FIR दर्ज कराया जाता है इनके द्वारा, जिनमें बताया जाता है कि दहेज के लोभियों ने एक बार फिर एक मासूम को इस दुनिया से अलविदा कर दिया है। और दहेज के लोभियों ने ये दिखाया है कि सरकार कितनी भी वादाएं कर ले, कितनी भी दवाएं कर ले, कितना भी ढिढोरा पीट ले कि बिहार में दहेज बंद है और दहेज निरोधी कानून जो है वो अपने पूरे कार्यक्रम में लागू है। लेकिन यहाँ ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये लड़की के घर के लोग हैं जो ढेंग बरगनिया से यहाँ आए हैं। यहाँ ये खुद नहीं आए हैं, इनको लड़का के घर वाला के तरफ से आज सुबह में एक फोन जाता है कि आप लोग 5-7-10 आदमी से हमारे घर पर आइए और आ करके पूरे मामला का निपटारा करते हैं। जब ये लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो पाते हैं कि घर बंद है, जो यहाँ पर बकरी भैंसी था वो भी अब गायब है और यहाँ पर कोई भी आदमी इस घर का नहीं है। इस गांव के कुछ लोग इकट्ठा जरूर हुए हैं लेकिन वो भी घटना के बारे में कोई जानकारी देने से बहुत कतरा रहे हैं या बचना चाह रहे हैं। मैं ये मामला लेकर इसलिए आया हूं कि आज एक फिर मासूम की, जिसकी शादी 1.5 साल पहले हुई थी, उसकी दहेज के कारण हत्या कर दी गई है और निर्मम हत्या करने के बाद उसके साथ क्या हुआ ये यहाँ पर किसी को पता नहीं है। और हम ये जो लड़की पक्ष के लोग हैं जो यहाँ पर बुलाने के कारण आए हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था और ये सब कब से चल रहा था। लड़की की माँ कौन है? आपके बेटी के साथ क्या हुआ है? हमारा बेटी के साथ ये भेल जो हमरा वहाँ से के कल बोला के लिए बुध के दिना।
अच्छा अली आल हमरा कहली बउआ के चाचा कन मोबाइल छिनलक हमरा बउआ के हाथ से ओकर गार्जियन। अच्छा तो हम कहली जे कहता कि मैं मोबाइल हमरा कम कहली मोबाइल दे ना दी, तो हम घरे चलम तो दे देवे, चले ना दिए। हम कहली जे चाचा ले जाए तो नीमन से हमरा लड़का के ले जाए मत फोन करम। चाचा घरे गेला के बाद में हम फोन की होता न होत। ओकरा बाद लड़का बोला। अच्छा ओकरा बाद में तो 2 दिन 4 दिन फोन न कैलक, बहिन से 2 दिन बतियालक, हमनी से न बतियालक। आ तेकरा बाद में की कहलम मंगर के दिन फोन अयलक घर से, एकरा घर से गेल हमरा बउआ के मोबाइल पर। तो हमरा बउआ के कहलक जे अहाँ के बहिन के सांप काट लेलक। तो सांप काटे के नाम लेलक तो कहलक ठीक है सांप काट ले तो अहाँ हॉस्पिटल में आउ, हम अबै छी। तो ओलन से हमर बउआ चल अयलक, फोन बंद कर देलक। उ फेन तनिका देर आगे आगे अयलक तो फेन फोन कैलक उहे, तो कही अहाँ के बहिन के मर गेल। तो कहला मर गेल तो लाश रखू, हम आ रहल छी। तो ठीक है, तो फेन ओलन से फोन काट देलक। तो फेन हमर बउआ जब गोयरा में गाँव में अयलक तो कुछ दूर अभी आबी के रहे तो फेन फोन करे तो अहाँ के बउआ अहाँ के बहिन के काले हम जरा देली, काले मर गेल। तो हमने दूरा पर अली तो सब ओकर मतारी रहे, बउआ रहे, ओकर बेटा रहे एगो। आ जब हम रोते कानते अली तो सब भाग गेल, सब भाग गेल, माल जाल रहे भाग गेल और न पकड़ेलक। कोनो गांव के न कहिए जे कहाँ लाश फुकाली न फुकाली, भर दिन बैठ के अलन गमा देली, न कोनो पता लागल। थाना भी अयलक, थाना भी खोजलक, न कोनो कहत है। हमरा बउआ के हमरा लिया के देव हमरा बेटी के हो बाबू, इतनी आपने जो ये इनकी बात सुनी, ये लड़की की माँ थी और ये बता रही थी कि इनके बेटी को 1 आध हफ्ता पहले ही वहाँ से विदा करा करके लाया गया है। जब लाया के जा रहा था तभी फोन छीन लिया गया था और इन लोगों ने बोला कि फोन दीजिए, तो लड़के के द्वारा बोला गया कि घर पर पहुँचने के बाद देंगे। मंगलवार को एक फोन आता है कि आपके बहन को सांप ने काट लिया है, और जब वो लोग वहाँ से इनके घर आने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में एक और फोन आता है उन्हीं आदमी के द्वारा, जिसमें कहा जाता है कि सांप ने काटा था और लड़की मर गई और हम दाह संस्कार भी कर दिए हैं। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है कि किसी लड़की को सांप काटने की खबर उसके मायके को सुबह में दी जाती है और 1 घंटा के बाद खबर दी जाती है कि वो मर भी गई और हम उसका संस्कार भी कर दिए। तमाम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं उन लोगों के बच्चियों के साथ भी कभी ऐसी घटना हो सकती है, इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस घटना को रोका जाए। अभी हम आपको एक कॉपी दिखा रहे हैं जो FIR की कॉपी है, और इस कॉपी में साफ साफ लिखा गया है कि किस मामला के अंतर्गत महिंदवाड़ा थाना के थाना अध्यक्ष ने पूरे मामला को FIR दर्ज किया है। ये मामला में पूरा दहेज और हत्या का जो है दफा लगाया गया है, इसमें 304B, 201 और 34, और फरारी की जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा करने के बाद थाना अध्यक्ष के द्वारा लगातार इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन यहाँ पर आकर जब थाना अध्यक्ष देखते हैं तो उनको ये घर बंद मिलता है। लड़की के भाइयों के द्वारा तमाम बार थाना अध्यक्ष को फोन किया जाता है और पूछा जाता है कि क्या सिचुएशन है, कोई पकड़ाया कि नहीं। क्या बोलता है थाना अध्यक्ष? थाना बोलता है कि आप उसका कोई जगह बताइए, उसका कोई रिश्तेदार का जो हम वहाँ पर पकड़ सके। हम लोग जगह बताते हैं मगर थाना भी नहीं उसको पकड़ रहा है। शायद यहाँ घर पे आते होगा थाना, यहाँ घर बंद है इसीलिए वो थाना रिटर्न चल जा रहा है। यहाँ गांव वाला हमको लगता है गांव वाला उसको छिपा रहा है। अच्छा, गांव के लोग उनको छुपा रहे हैं। जी अच्छा, वही मतलब गांव में भी पता करते हैं तो कोई गांव के आदमी कोई सच नहीं बता रहा है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई गांव के आदमी नहीं बता रहा। हमको लगता है जो इसका जो भी रिश्तेदार है वो सब इसमें शामिल है और भाई भी है जो बाहर से इसका मीडिएटर कर रहा है फोन पर। अच्छा, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, इसका जो भी है और 2-4 को गाँव में इसका रिश्तेदार है, जैसे इसका लोहार ही गांव में इसका भाई हुआ रहता है, तो सब मिल के हमको लगता है कांड किया हुआ है। अच्छा, मैंने सब कहीं न कहीं से मामला को दबाने की प्रयास कर जी, पूरा गांव मिल के। अच्छा, आज जब आप लोग यहाँ पर आए हैं जी, तो आज आप यहाँ पर क्यों आए हैं, कैसे आए हैं? वो फोन किया था उसका ससुर उपेंद्र ठाकुर। अच्छा, जे आइए 2-4 आदमी से 10 आदमी से आइए हमारे गांव में। हाँ। और बैठ के बात किया जाएगा। अच्छा। हम बोले ठीक है जे आते हैं। हाँ। उसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। अच्छा, जे हम आते हैं आप घर पे रहिएगा। बोला ठीक है हम घर पे रहेंगे। जब हम घर पे रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए। आज जो आप लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आप मीडिया में हैं और पूरा दुनिया देख रहा है, आप क्या मांग करते हैं यहाँ के प्रशासन से?
हम मान के हमरा के आके फरियाबो, हमरा लाश हमरा बतला दो, हमरा बेटी दे दो, हमर बेटी दे, हमरा बेटी चाहिए, हमर दाम दहेज ले ले ऐसा हमरा दे दो, बेटी दे दो हमरा बेटी चाहिए, हमर जे लेलक से तिलक हमर लेलक और मांगैया न दे। अच्छा, जब शादी हुआ था आपका बेटी का तब दहेज भी दिए थे? दहेज लेलक 2 लाख रुपया, एक मोटरसाइकिल के दाम दहेज दिए, फिर और पैसा मांगा और घर बनावे ला पैसा मांगैया। और आपने हम कली हमरा पैसा घर बनावे ला भी न बा, हमरा घर में बउआ बीमारी बा, आ गाना 60,000 65,000 के गाना कान नाक में सब में कान में डोलना अपना से बना के बउआ के देली पेनू के। आसिन में डोलना 12,000 के डोलना बना के देली है बउआ के आसिन में। अक्सर कान नाक में देले छी, घर में देले छी, गोर में देले छी, सब गाना देले छी अपने तरफ से रनिया के, यहाँ से कुछ न गेला। सोना के नाक में देले छी, सोना के कान में देले छी, सोना के गौर में देले छी, गौर में पाल देले छी, गोर में बिछिया देले छी, बउआ के हाथ में औंठी देले छी, हल लड़का के हलमानी देले छी सोना के। हो रजबा हो, ये लड़की के चाचा है आप? लड़की के चाचा। तो आपको क्या लगता है क्या हो सकता है, ये कांड में क्या किया होगा उन लोगों ने? वो लोग हत्या किया है, हत्या किया है लड़की का। जब हत्या नहीं किया है, एक थोड़ा देर पहले मैंने फोन किया कि सांप काट लिया है। अच्छा। वहाँ से हमारा भतीजा जब रास्ता पर आया तो बोला कि मर गया, और जब कोई यहाँ गांव के नजदीक आया तो कहा कि हम जला दिए। 2 घंटा में 2 लाख रुपया, एक गाड़ी का पैसा, और घर बनाने के लिए हमसे 1.5 लाख रुपया लिया मांगा है। मैं पैसा नहीं देने के कारण हमारा भतीजी का हत्या किया है। अच्छा, ये मतलब मैं जहाँ होगा तो हम इतना बोलने के लिए तैयार है। और हमारा भतीजी का लाश निकाले, और नहीं तो उसको हम पर बात कर देंगे। आप देख सकते हैं एक माँ का दिल कितना यहाँ पर दर्द में बिलख रहा है। इन्होंने अपने बेटी के शादी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने के लिए लगभग 2 लाख रुपया दहेज और मोटरसाइकिल, जेवर जेवरात जो भी होता है एक दुल्हन को विदा करने का पूरा प्रक्रिया किया गया। और वो लड़का का आप घर देख सकते हैं किस हालात का, ये कितने आर्थिक स्थिति इसकी कैसी होगी आप समझ सकते हैं। और इसके बाद अब उनसे पैसा मांगा जा रहा था कि हमको घर बनाना है, ये करना है, वो करना है। जब कहा गया कि अब हम पैसा देने में अक्षम है तो फिर दहेज के लोभियों ने एक मासूम सी जिंदगी का लीला खत्म कर दिया। और फिर सरकार के तमाम जमाओं पे एक सवाल तो जरूर उठ गया कि आपका जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिन रात हर गांव में हर नेता रटता है, क्या ऐसे आप बेटी की रक्षा करेंगे? क्या ऐसे आप बेटी को बचाएंगे? एक मासूम जिसकी शादी 1.5 साल पहले हुई थी, तमाम सपनाओं के साथ जब अपने ससुराल में आई थी तो उसने कितने कुछ सपना में देखा होगा कि हमारा घर होगा, परिवार होगा, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। और इस बात सबके लिए कारण एक ही है कि उनके गार्जियन से जब दहेज मांगा गया दोबारा, तिबारा, चौबारा, तो देने में जब अक्षम हो गए तो फिर एक मासूम की जिंदगी ली गई। और तमाम शासन से लेकर प्रशासन तक, नेता से लेकर गांव के लोग तक सब मूक दर्शक बने हुए तमाशा देख रहे हैं कि कब उनका भी बारी आए और तब वो हल्ला करने के लिए तैयार होंगे, तब वो आवाज उठाने के लिए तैयार होंगे कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, नहीं हुआ और क्या यहाँ का निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन हमारी चैनल के द्वारा यहाँ के प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाए और तुरंत इस मामले की जांच करके और इस मामले में जो भी वांछित अपराधी है उनको पकड़ा जाए। फिलहाल हम कोशिश करते हैं जिस थाने में केस दर्ज है उस थाने के अध्यक्ष से बात करने के लिए। बने रहिएगा खबर 247 के साथ।